इमरान खान तुझे सलाम, तेरे बाप को सलाम, तेरी माँ को सलाम जिन्होंने तेरी तरबियत की। इमरान खान लवारिस नहीं है, इमरान खान की 25 करोड़ अवाम वारिस है। हम कहते हैं ये टाउट्स बन चुके हैं, ये बिक चुके हैं, ये मफाद के बंदे हैं, ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पूरी नून लीग ने अपने मुंह पर कालक मल ली है नवाज शरीफ समेत। इमरान खान एक हलाली खून है, नवाज शरीफ कुत्ते के खून से सियासी लीडर हैं, लेकिन कौम ने उसको मुर्शिद का दर्जा दे लिया। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें और फिर अल्लाह की रहमत भी तो है ना। तुम्हारे सारे कानून, सारे ज़ाब्ते, सारे तुम्हारे पाबंदियां वो खत्म हो सकती हैं। अलामा साहब ये बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी है इनकी, ये कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं जैसे ईद के चांद का इंतजार होता है इमरान खान साहब का। शक कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ये मंजर नहीं है, बल्कि मैं तो पूरी दुनिया के मीडिया पर नजर रखता हूं। इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान के बाहर निकलने की झलक पर बेताब है। पूरी दुनिया का मीडिया जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस पर उन्होंने ये पाम 47 की हुकूमत की बैंड बजा दी है, मैं उन 3 जजेस को जो है उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि इस तरमीम 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद भी कोई गैरतमंद जज बाकी थे। हम समझते थे सारे याहिया अफरीदी हैं, लेकिन वहां पर कोई गैरतमंद जज भी निकल आए जिन्होंने वहां की हुक्मरानों की तमाम साजिशों को बालाए ताक रखते हुए, अपने बूट के नीचे रौंदते हुए सुप्रीम कोर्ट के कलम के जरिए उन्होंने ऐसा फैसला लिख दिया है कि सदियों तक वो जजेस जो हैं वो याद रहेंगे कि उन्होंने इस हुकूमत को छठी का दूध याद दिला दिया है। इस जुल्म में, इस फिस्तायत में, इस फिरौनियत में, इस बर्बरियत के दौर में उन 3 जजेस ने पूरी कौम का कर्ज जो है वो अदा कर दिया है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान बीमार है। वो गया था तो तंदुरुस्त था, ना उसकी आंख में प्रॉब्लम था, ना उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, ना उसको कान और दांत का प्रॉब्लम था। तुमने उसे कैदे तन्हाई के अंदर बंद रखा। ये वो कैदे तन्हाई है जो पूरी दुनिया के कवानीन के अंदर जुर्म है, और उसको 9 महीने से जो है वो कैदे तन्हाई, ना वो अपनी बीवी को मिल सके, ना बहन को मिल सके, ना वो अपने बच्चों से बात कर सके, ना पार्टी लीडर से बात कर सके। जुर्म क्या है? कहते हैं जी उसने एक घड़ी जो है वो बेची है, हालांकि जो उसका हक था, और उसने वो घड़ी बेची, और घड़ी बेचकर भी उसने वहां एक सड़क के ऊपर डोनेट कर दी, और सड़क को बना दिया पाकिस्तानी खजाने से नहीं। उसने कहा इस घड़ी के जरिए ये सड़क बन जाए क्योंकि अवाम की जरूरत है। कहते हैं उसने यूनिवर्सिटी बनाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उसने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, उसने यूनिवर्सिटी बनाई। भाई मान लो उसने गलत जगह पर यूनिवर्सिटी बनाई, क्या उसकी सजा जो है वो कैद तन्हाई है? क्या तुम खुद जज हो? क्या तुम खुद ज्यूरी हो? पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के बेहतरीन लीडर इमरान खान को जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा था अडयाला जेल के बाहर, इमरान खान की बहनें 9 माह से उनको जिस तरह जलील किया गया, जिस तरह तड़पाया गया, और फिर अल्लाह की रहमत भी तो है ना। तुम्हारे सारे कानून, सारे ज़ाब्ते, सारे तुम्हारे पाबंदियां वो खत्म हो सकती हैं रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से। और फिर मैं ये तो कहता हूं कि इमरान खान की झलक के लिए इस वक्त हर बंदे का दिल जो है वो तड़प रहा है। ये अलग बात है कि वो अशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाएंगे पाकिस्तानी कौम, क्योंकि इन बुज़दिल हुक्मरानों को, आले शरीफ को या जरदारी खानदान को, या वो ये क्लू नहीं देना चाहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तानी कौम, लेकिन दीदार करना चाहते हैं अपने मुर्शद को सही होना और उनको उनकी सेहत का मामला दुरुस्त होना, ये फर्ज है। जैसे इन्होंने कहा कि वो एक सियासी लीडर हैं, लेकिन कौम ने उसको मुर्शिद का दर्जा दे लिया। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई बात जो है वो गलत नहीं है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी कौम की दिल की धड़कन बन चुका है, क्योंकि इस हुकूमत ने जो फार्म 47 पे हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, यहां पर भाई लोगों की रेहड़ियां तबाह कर दी गई, लोगों के कारोबार जो है वो ठप कर दिए गए, बिजली के बिल जो है वो बम की तरह हमारे ऊपर बरसाए गए, यहां पर पेट्रोल की जो है वो लानत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। और परसों जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा था हमने बड़ी मेहनत करके 32 रुपए कम किया, और भाई तुमने इस पेट्रोल को कई 100 गुना बढ़ाया है। 32 रुपए जो है वो तुम अपनी जो है वो निकाह की बिद दे रहे हो। 140 रुपए। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुल्क के अंदर जो है वो अज़ाबे महंगाई लाए हुए हो। यहाँ पर उलमा हैं, मैं कहता हूं उलमा को उलमा कहते हुए मुझे शर्म आती है कि बिके हुए हैं। इस जुल्म के खिलाफ उलमा मिंबर इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि मेरे नबी ने फरमाया था अल कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिल जाहिर अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिल जाहिर। जालिम हुक्मरान के सामने कलिमा हक कहना जो है ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। क्या हुक्मरानों को याद नहीं कि इमरान खान के ऊपर 9 महीने से जेल के दरवाजे बंद हैं, एक पिंजरे के अंदर 8x6 के अंदर उसको जो है वो कैद किया हुआ है, उसके वहां पर एसी तक नहीं है, वहां पर उसको डॉक्टर की सहूलत मुयस्सर नहीं है, उसको तंदुरुस्त बंदे को वहां पर उन्होंने बीमार कर दिया है।
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि इमरान खान बीमार है। पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल पिम्स ने, वहां के डॉक्टरों ने बकायदा रिकमेंडेशन दी है कि इमरान खान को जो है वो एंजाइटी भी है, उसका ब्लड प्रेशर भी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। अब डॉक्टरों ने, सरकारी डॉक्टरों ने मोहर लगा के कैद तन्हाई को जो है वो लिख दिया है कि यहाँ पर कैद तन्हाई लिखी। हुकूमत जो है वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चली गई है कि इन्हें अस्पताल ना शिफ्ट किया जाए इमरान खान साहब को। असल में इमरान खान एक हलाली खून है। नवाज शरीफ कुत्ते के खून से, सैंपल कुत्ते के खून से, और इनके भी इस वक्त के वजीर हैं, फैसल वाडा इनके मुशीर हैं, इनके करीबी हैं, और वो ताकतवर हलकों के। उसने टीवी चैनल पे बैठ के जवेद लतीफ की मौजूदगी में कहा था ना, अगर माँ का बेटा उसने माँ का दूध पिया है तो इनकार करे ना। उसने कहा था कि मेरे बीमार कुत्ते के खून से टेस्ट लेकर इमरान नवाज शरीफ की जो है वो रिपोर्ट हमने तैयार करवाई थी। तो भाई तुम्हारे अंदर तो कुत्तों का खून है, तुम तो कुत्तों के एहसानमंद हो। इमरान खान तो जुर्रतमंद है, बहादुर है। पूरी नून लीग ने अपने मुंह पर कालक मल ली है नवाज शरीफ समेत। चंद दिन पहले बैठ के कह रहा था कि हम अपने मुखालिफिन से बड़े एहतराम का और उनके साथ प्रोटोकॉल का मामला रखते हैं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को जो है वो शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और 16 तारीख तक उसको वहां पर रखा जाए, इनकी हवाइयां उड़ चुकी हैं, इनके तोते उड़ चुके हैं, वो अब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारे ही एक वजीर ने कह दिया था कि सिस्टम तबाह हो गया। शहबाज शरीफ, तुम बेशरम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम बेहमियत हो, तुम कि एक कैदी को जो अदालत का कैदी है तुमने उसके ऊपर जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन वो डट के खड़ा हुआ है जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ। वो तुमसे भीख नहीं मांग रहा, तुम उसे तोड़ना चाहते हो बीमारी के जरिए, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? अगर तुमने इमरान खान को किसी भी किस्म का गजंद पहुंचाया, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, अल्लाह को गवाह बना के तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हें मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा इमरान खान का। इमरान खान लवारिस नहीं है, इमरान खान की 25 करोड़ अवाम वारिस है। इमरान, पाकिस्तानी कौम तुम्हें मुखातिब होकर कह रहा हूं, इमरान खान ने कहा था कि अगर इन हुक्मरानों ने मेरे साथ कुछ किया तो तुम मुझे इंसाफ लेकर दोगे। इंशाअल्लाह हमारी पीटीआई की क़यादत भी की हुई है। क्या 26 या 27 अक्टूबर की जो डेट दी गई है, 27 सितंबर की जो तारीख दी गई, क्या वो किसी अक्लमंद को समझ आती है? आप 5 अगस्त को जलसा कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर साहब कोई डेडलाइन देंगे। आप डेडलाइन क्या दे रहे हैं? डेड कर रहे हैं मामले को। 27 सितंबर की डेडलाइन। तो हम इस क़यादत के खिलाफ भी अलमे बगावत बुलंद करते हैं। हम कहते हैं ये टाउट्स बन चुके हैं, ये बिक चुके हैं, ये मफाद के बंदे हैं, ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इमरान खान के साथ उसकी बहनें खड़ी हैं, पाकिस्तानी कौम खड़ी है, और इस वक्त इमरान खान इंशाअल्लाह अशफा हॉस्पिटल से अल्लाह की रहमत से शिफा पाएगा। अल्लामा साहब, आप अल्लामा भी हैं, इसको इस्लाम को बेहतर जानते हैं। इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बीबी, वो भी इस वक्त जेल में है, उनकी आंख बिल्कुल खत्म हो चुकी है और बिल्कुल इस तरह बंद हो चुकी है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस्लाम क्या कहता है खातून के बारे में? इस्लाम औरतों को जो हुकूक देता है वो दुनिया की तारीख में कोई इस दीन या कोई मुआशरा नहीं दे सका। इस्लाम ने तो कहा कि मैदान जंग में काफिर की औरत को भी कत्ल ना किया जाए। तुम तो मुसलमानों की औरत को, बापर्दा खतून को और खतून अव्वल को इमरान खान की बीवी होने की वजह से सजा दे रहे हो। क्या उसने घड़ी बेची है? क्या उसने यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई है? क्या वो इस मुल्क के अंदर एक्टिव थी? वो तो एक घरेलू खातून थी। सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए तुम बुशरा बीबी को जो है वो तकलीफ दे रहे हो। तुमसे ये बदला लिया जाएगा। हालांकि वो मैडम जो इस वक्त कहती है खवातीन मेरी रेड लाइन है, जो इस्त्री कह रही थी मैं तो फ्राई पैन के जरिए जो है वो इस्त्री करती थी, आज उसको नजर नहीं आ रही डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिससे उसका अपना बाप हारा हुआ है। वो कैंसर ज़दा औरत जेल में बैठकर उसने नवाज शरीफ को छठी का दूध याद दिला दिया था। अगर नवाज शरीफ में या आले शरीफ में कोई गैरत नाम की, शर्म नाम की, हया नाम की कोई चीज होती तो इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ता। ये खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर इमरान खान ने एहसान किया था। नवाज शरीफ की बेगम बीमार हुई, इमरान खान खानदानी बंदा है। इमरान खान तुझे सलाम, तेरे बाप को सलाम, तेरी माँ को सलाम जिन्होंने तेरी तरबियत की। उसने मरियम नवाज की वालदा के लिए, कलसूम नवाज के लिए गुलदस्ता भेजा था, दुआ की थी रहमत की, और उसे टीवी चैनल पे कहा गया कि आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं इस बात को मजाक उड़ा। उन्होंने कहा मैं इस पे माजरत खा हूं अगर किसी ने कहा, मैं उसका बिया नहीं। और आज ये सारे उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो जेन्युइन बीमार है।
नवाज शरीफ की तरह वो मुल्क से नहीं भागना चाहता। वो कहता है ये मेरा मुल्क है, मैं इसे छोड़ के क्यों जाऊं। उसका सिर्फ ये इतना डिमांड है हमारी पार्टी का, इमरान खान की बहनों का, कि उसका इलाज इंडिपेंडेंट डॉक्टरों से करवाया जाए, उसकी फैमिली तक रसाई दी जाए। आप आम आवाम हैं, आम आवाम के अंदर जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके क्या जज्बात हैं इमरान खान साहब को अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है या उनकी सेहत को मजीद बिगड़ते हैं तो आवाम का क्या तअस्सुर है? आप कहते हैं कि अल्लाह ना करे कुछ होता है, अल्लाह ने चाहा तो उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मा है। इमरान खान को गोलियां मारी गई हैं, अल्लाह ने उसको बचाया है। इमरान खान के हेलीकॉप्टर के अंदर 2 नंबर तेल डाल के उसको गिराने की कोशिश की गई, अल्लाह ने उसको बचाया है। इमरान खान के ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला किया जाना था, अल्लाह ने उसको बचाया है। अल्लाह ताला ने इमरान खान से को बड़ा काम लेना है। पाकिस्तानी कौम पिसी हुई है, पाकिस्तानी मुआशरा गुर्बत की इंतहा में है। अल्लाह की कसम अपना पेट नंगा नहीं कर सकते, लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, भूख है, यहाँ पर भूख है, यहाँ पर बिल पूरे नहीं हो रहे, किराए नहीं हो रहे, दुकानदारों के पास दुकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते। इमरान खान है जो इस कौम का हीरो है, जो इस कौम इसको मुंतजर है, चाह रही है कि वापस आए, क्योंकि इमरान खान को 2024 में बिला मुकाबला कौम ने जितवा दिया था। ये तो जालिम रजीम है जो ऊपर बैठी हुई है ताकत के बलबूते पर। हम तुम्हारी ताकत को नहीं मानते, इमरान खान नहीं मानता। कौम इमरान खान के साथ कल भी थी, आज भी है। अगर तुमने इमरान खान का बाल भी बेगा करने की कोशिश की, हम तुम्हें घुस के मारेंगे।